नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में जहरीली शराब ने तांडव मचा रखा है। पुलिस लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। सरकार भी चुस्त दिख रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार मंगलवार को शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सबसे बड़ी समीक्षा करने जा रही है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब ने करीब 50 लोगों की जान ले ली। इसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। मंगलवार को इस पर सबसे बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। माना जा रहा था कि समीक्षा बैठक में शराबबंदी कानून को खत्म करने पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है कि फिलहाल सरकार कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर 6 की मौत। समस्तीपुर 9 की मौत। गोपालगंज 13 की मौत। बेतिया 13 की मौत। बिहार में जहरीली शराब पीने से पिछले चंद दिनों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। बेतिया, गोपालगंज, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। इसके बाद नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। मंगलवार को इस मामले पर सबसे बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है। जहरीली शराब से लगातार हो रही लोगों की मौत से सरकार सख्ते में है। सरकार पर दबाव है कि क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, लेकिन समीक्षा बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि नहीं, फिलहाल ऐसा होना मुमकिन नहीं। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज है। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज़ है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज़ है। भले ही सरकार दबाव में है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिए हैं कि शराबबंदी कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। बजाय इसके नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को जहरीली शराब से हो रही मौत से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि शराब पिएंगे तो मौत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शराबबंदी का प्रचार किया जाना चाहिए। यानी साफ है कि सरकार कानून को वापस लेने के बारे में सोच भी नहीं रही है। इसके बजाय समीक्षा बैठक में सिर्फ कानून को लागू करने के तौर तरीकों पर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। कि कल हम लोग इस पर डिटेल बातचीत करेंगे, हर जगह की जानकारी लेंगे और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है
तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा, नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई न कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग एक एक चीज़ के बारे में कल चर्चा होगी, हम आपको बता देना चाहते हैं। और इस पर जो जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग इसके बाद कैंपेन भी चलाएंगे। पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर यानी 4 जिलों में दर्ज की गई थी और पुलिस ने इन चारों जिलों में ही सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। लेकिन इसके अलावा बिहार के दूसरे जिलों में भी सख्ती बरती जा रही है और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खासकर दूसरे राज्यों से सटे जिलों में चेक पॉइंट पर सख्ती ज्यादा है और बिहार में आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पिछले दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी गंभीरता से लिया और राज्य पुलिस मुख्यालय के साथ ही मद्य निषेध विभाग की टीम को इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश का साफ तौर पर असर भी देखा जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय और मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जिलों में छापेमारी अभियान चलाया है। जगह जगह दबिश दी जा रही है, शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। यानी सख्ती के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दरभंगा पुलिस ने सभी थानों में शराब माफिया के फोटो चस्पा कर दिए हैं। पूरी डिटेल के साथ शराब कारोबारियों के नाम पते लिखे गए हैं। और जब से मामले प्रकाश में आए तब से विशेष वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत मैं आपको बता दूं कि चारों जिलों में कुल 1313 छापामारियाँ की गई हैं और उसमें 487 यानी लगभग 500 से कुछ कम कांड भी दर्ज किए गए हैं। 823 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी शराब 16,000 लीटर, देशी शराब करीब 4,500 लीटर, उसके अलावा चुलाई की शराब, महुआ शराब, बहुत सारी चीज़ें जब्त की गई हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा 85 वाहन जो इन सब अनैतिक और आपराधिक कार्यों में लिप्त थे उनको भी जब्त किया गया है। कुल 8 लाख रुपए करीब जब्त किए, नकद बरामदगी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 32 जो शराब की भट्टियाँ स्थानीय रूप से चलाई जा रही थी उनको भी ध्वस्त किया गया। पुलिस का मकसद है कि इससे शराब कारोबारी समाज में एक्सपोज होंगे और उन पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही थानेदार से चौकीदार तक को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर उनके इलाके में शराब बरामद हुई तो किसी की खैर नहीं। कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए क्योंकि सतत और लगातार अभियान से ही शराब माफियाओं में खौफ पैदा हो सकता है और शराब का नापाक धंधा जो है वह बंद हो सकता है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये जो कार्रवाई शुरू की गई है वह आने वाले दिनों में किस हद तक और किस स्तर पर चलती रहती है। अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मंगलवार को होने वाली समीक्षा बैठक सबसे अहम और सबसे बड़ी है क्योंकि सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। दूसरे लोग भी कानून के असरदार होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भले ही ये फैसला नीतीश कुमार ने समाज, खासकर महिलाओं के हित में लिया था, लेकिन ये भी सच है कि इससे होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद ये मांग उठने लगी है कि क्यों न इस कानून को खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार इसके मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चांद पर बस्ती बसाने का सपना देखने जा रहे भारत में शराबबंदी एक ऐसी कसरत है जिसे शुरू करने के बाद हर राज्य सरकार का दम फूलने लगता है। 2015 में मिले जनादेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के एक हफ्ते के अंदर ही शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, लेकिन हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में शराबबंदी कानून के फेल होने के बाद नीतीश सरकार पर भी दबाव है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी राज्य में शराबबंदी लागू करना मुमकिन नहीं है? शराबबंदी की घोषणा की बदौलत नीतीश कुमार के लिए 2015 में सत्ता की राह आसान हो गई थी। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इस मामले पर राजनीति तेज हो गई, लेकिन जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद अब बिहार में इस कानून पर ही सवाल उठने लगे हैं। गुजरात में पिछले 7 दशक से शराब बेचने और पीने की मनाही है। गुजरात ही क्यों, बिहार, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में भी शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है। मणिपुर के कुछ जिलों में भी कुछ इसी तरह के कानून हैं। बिहार से पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग नाकाम हो चुका है। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कहकर शराबबंदी हटा दी थी कि इसे पूरी तरह लागू कर पाना संभव ही नहीं है, लेकिन मद्य निषेध के मामले में हरियाणा का नुस्खा काफी भयावह तस्वीर याद दिलाने वाला है। जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें 2 साल के भीतर शराबबंदी के अपने फैसले को पलटना पड़ा था। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों ने भी शराबबंदी तो लागू की, लेकिन सरकारी खजाना खाली होते देख ये पाबंदी हटा दी गई। हरियाणा में शराबबंदी से हुए राजस्व के नुकसान को अगर भूल भी जाएं, तो शराबबंदी के उन 21 महीनों के दौरान प्रदेश में 1 लाख के करीब शराब से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए थे। 13 लाख के करीब शराब की बोतलें बरामद की गई थी। बरामद बोतलों की संख्या ही ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में तस्करी के जरिए कितनी बोतलें आई होंगी। वहां जहरीली शराब पीने की एक घटना में 60 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तब विरोध के कारण प्रदेश के मंत्रियों का गांवों में जाना मुश्किल हो गया था। हरियाणा में शराब की तस्करी के लिए स्कूली बसों और सरकारी वाहनों तक का दुरुपयोग हो रहा था। गांव के लोगों का दूसरा ठिकाना थाने बन गए थे, जहां वे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पहुंचते थे। अब बिहार पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की ही तर्ज पर बिहार के साथ भी कई राज्यों की सीमा लगती है। इसका सबसे बड़ा फायदा अपराधी तत्व उठाते हैं। शराबबंदी वाले राज्यों में सबसे बड़ा संकट इसकी तस्करी से ही होता है, जिसे रोकना आसान काम नहीं। ऐसे में शराबबंदी के दौर में गांवों में घर घर में शराब बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहरीली शराब कहां से बनकर लोगों के हलक तक पहुंच पाती है, ये पता लगाना प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है, जो इन दिनों बिहार में हो भी रहा है। तो कहीं न कहीं व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कहीं न कहीं ढिलाई है, निचले स्तर पर कम से कम। तो अब जब थानेदारों को, चौकीदारों को, एक्साइज अधिकारियों को नीचे से पूरा अगर टाइट किया जाएगा। ऐसी हर घटना के बाद समझा जाता है कि लोग सस्ती शराब को लेकर सावधानी बरतेंगे और शराब से मरने वालों की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन हर कुछ महीने के दौरान किसी न किसी जगह जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। जानकारों का मानना है कि
कि पूर्ण शराबबंदी के असफल होने के लिए अगर सीधा कोई जिम्मेवार है तो वो है पुलिस और एक्साइज तंत्र। कम लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ इसको चाहते हैं कि इसको लागू करा दें। एक्साइज विभाग भी कमज़ोर दिख रहा है, तो जब तक इनका एक्साइज विभाग और पुलिस दोनों इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मजबूती के साथ ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। ये तय है कि नीतीश कुमार ने तब बहुत सोच समझकर, अतीत में दूसरे राज्यों के तजुर्बे से सीखकर और इससे बिहार की आर्थिक सेहत पर पड़ने वाले असर का आकलन करने के बाद ही यह फैसला लिया होगा। लेकिन फिलहाल शराबबंदी कानून का सामाजिक पहलू ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। हरियाणा में बंसीलाल अगर विकास पुरुष थे तो बिहार में नीतीश कुमार विकास कुमार हैं। लेकिन अपनी इस छवि को बनाए रखने की खातिर नीतीश कुमार के लिए यह जरूरी है कि वे शराबबंदी जैसे जोखिम भरे लेकिन समाज के लिए जरूरी फैसले को लागू करने में असाधारण सावधानी और सख्ती बरतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।